स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम आपसे क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का 10वां अध्याय पंचशील सिद्धांता अर्थात पंचशील के सिद्धांत नामक पाठ का हिंदी अनुवाद साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं कि पाठ का पहला गद्यांश का हिंदी अनुवाद, जो कि इस प्रकार है। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। शिष्टाचार विषय अर्थात शिष्टाचार संबंधी। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंच अपि सिद्धांत पंचशील मिति नामा स्वशिष्यान् शास्त्रे अस्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को शास्त्रीय अस्मा मतलब उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव शब्द अधुनापि मतलब आज भी। अतएव यह शब्द आज भी तथैव वैसे ही स्वीकृत मतलब स्वीकार किया गया है। अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांता कर्मेण एवं सन्ति। यह सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्यम अर्थात सत्य, अस्तेयम अर्थात चोरी न करना, अप्रमाद अर्थात प्रमाद न करना, 5वां ब्रह्मचर्य इति ब्रह्मचर्य। यानी आज भी यह जो सिद्धांत है वह वैसे ही स्वीकार किए गए हैं। इमे सिद्धांता क्रमशः एव सन्ति। यह सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता। बौद्ध काल में यह सिद्धांत व्यक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध काल में व्यक्तिक जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था। पर अद्य इमे सिद्धांता, पर आज इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्रानां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के हेतु विश्व बंधुत्व विश्व शांति च साधनानि सन्ति। विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। पर आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता सहयोग के हेतु विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशे सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांता अधिकृत एवाभवत्। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। पंचशील सिद्धांतों के ही आधार पर हुई थी। यतो ही उभावपि, क्योंकि उभावपि अर्थात दोनों देशों बौद्ध धर्मे निष्ठावंतों अर्थात आस्था रखने वाले, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं। आधुनिकी जगति पंचशील सिद्धांता। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृह्णवन्ति, नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता, और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं।
आधुनिक जगत में या आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया गया है और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। पहला, किमपि राष्ट्रं कस्य राष्ट्रस्य आंतरिक विशेषु कीदृशं व्याघातं न करिष्यति। अर्थात कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विशेषों यानी आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, व्याघातम मतलब होगा हस्तक्षेप, नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिक एक अखंडता च सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतम व्यवहारिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रप्रणेन नाक्रंस्यन्ते। कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, अर्थात कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वापि राष्ट्रीय मिथम स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षन्ति। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानी राष्ट्रानि शांति इच्छन्ति तानि इमानि नियमानि कृतं परस्पर राष्ट्र सौहार्दम स्वमैत्री भावम दृढ़ं कुर्वन्ति। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं, इमान नियमम कृत्य इन नियमों को स्वीकार करके परस्पर सौहार्दम स्वमैत्री भावम दृढ़ कुर्वन्ति। नियमों को स्वीकार करके अन्य राष्ट्रों के साथ अपनी मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। एक बार पुनः बस इसका अर्थ देखते हैं, हम चर्चा करते हैं। देखिए, कहता है कि पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, या महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांत जो कि पंचशील नाम से जाने जाते हैं, ने अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किए गए हैं। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य। बौद्ध काल में व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था, पर आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता, सहयोग के हेतु विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही उभावपी मतलब दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक जगत या आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। पहला, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का व्याघातम मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, अर्थात कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं, वे इन नियमों को स्वीकार करके अन्य राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं, जो कि इस प्रकार है।
पहला प्रश्न दिया गया है कि आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांतस्य किम स्वरूपम गृहवंत। आधुनिक समय में या आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों का कैसा स्वरूप ग्रहण किया गया है। तो आपने अभी पढ़ा कि आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहवंत। ये आप उसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि महात्मना गौतम बुद्धस्य पंचशील सिद्धांता के संति। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमाद, ब्रह्मचर्यम इति। तीसरा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध कान सिद्धांता अशिक्षत। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि गौतम बुद्ध पंचशील मिति नामा सिद्धांता अशिक्षत। कान की जगह पे आप लिख देंगे पंचशील मिति नामा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध युगे पंचशील सिद्धांता कस्य हेतु प्रयुक्ता आसन। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बौद्ध युगे पंचशील सिद्धांत व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। अगला प्रश्न दिया गया है कि चीन देशेन स भारतस्य मैत्री कान सिद्धांता अववद। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि चीन देशेन स भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांत अधिकृत अववद। अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचशील सिद्धांता आसन। तो कौन कौन से पंचशील के सिद्धांत हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमाद, ब्रह्मचर्यम इति। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत चीन देशों कस्मिन् धर्मे निष्ठावंतो। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत चीन देशों बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो। अगला प्रश्न है कि पंचशील मिति कीदृशः सिद्धांता। तो आप लिखेंगे कि पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। तो आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम एक नए शीर्षक के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को लेकर, उसके प्रश्न उत्तर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।